हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आपके खुद के चैनल केमिस्ट्री फीवर में। तो बेटा जम्मू कश्मीर बोर्ड के जो 12th के एग्जाम है वो स्टार्ट हुए हैं हार्ड जोन के बच्चों के लिए। और चूंकि कुछ बच्चों की डिमांड है कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थोड़े से डिस्कस कर लीजिएगा, तो उसी को लेकर आज मैं आपके सामने प्लान ये है कि हम चैप्टर वाइज चलेंगे। 24 नवंबर को एग्जाम है तो चैप्टर वाइज चलेंगे। मैं हर एक चैप्टर पे 2 या 3 दिन लगाऊंगा, उस पर जितने चैप्टर हम कर पाए वो देखेंगे, ठीक है। और हर चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगेगा मैं आपको बता दूंगा। केमिकल काइनेटिक्स हम स्टार्ट करने वाले हैं, और केमिकल काइनेटिक्स में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, है ना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इनकी डेरिवेशंस निकालनी, इनके रेट इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन निकालने या इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशंस निकालने, और इनका हाफ टाइम पीरियड निकालना या हाफ लाइफ पीरियड आप जिसको कहते हैं। इन तीनों में से आपको एग्जाम में पेपर में यानी जो क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन पेपर में आपको ये दिखेगा इनमें से एक। ओके, तो आज की जो वीडियो है केमिकल काइनेटिक्स का, इस पे हम बात करेंगे वो बेसिक चीजों की। और सबसे बेसिक चीज ये है कि केमिकल काइनेटिक्स डील किसके साथ करेगा। केमिकल काइनेटिक्स डील करता है रेट ऑफ रिएक्शन के साथ। किसके साथ? रेट ऑफ रिएक्शन के साथ। केमिकल काइनेटिक्स किसके साथ डील करता है बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन के साथ। ये याद करोगे, दिमाग में रखोगे। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड पे हो रही है। सो रेट ऑफ रिएक्शन। सो केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे क्या हम? रेट ऑफ रिएक्शन, वो फैक्टर्स जिन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। और सबसे बड़ा फैक्टर जो हम पढ़ेंगे वो है कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन को जब हम पढ़ेंगे उसी के अंदर कंसेप्ट आता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो एनी हाउ आज हम फील लेने के लिए सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को समझ पा रहे हैं या समझेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, और फिर हम आगे जो अपने जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन के बाद हम रेट ला समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन का, आज की वीडियो में रेट ऑफ रिएक्शन का फील लीजिएगा। व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? रेट का मतलब क्या भैया? रेट का मतलब मैंने तुमको कैलकुलेट कर दिया कि स्पीड ऑफ द रिएक्शन। रेट का मतलब क्या है? स्पीड। अब बेटा याद रखो, तुम्हें तो पता, याद क्या रखना, एक सिंपल सी बात है कि जब भी कोई रिएक्शन होता है तो किसका स्पीड किसकी कंसंट्रेशन कम होती है, किसकी क्वांटिटी कम होती है? रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होती जाती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा है ना, न्यू सब्सटेंस इज प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट डिसअपीयर हो रहा है, प्रोडक्ट अपीयर हो रहा है ना। रिएक्टेंट डिसअपीयर होता जाएगा, प्रोडक्ट अपीयर होता जाएगा, यानी प्रोडक्ट बनता जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती जाएगी, कम होती जाएगी। किस स्पीड के साथ, हाँ, किस स्पीड के साथ रिएक्टेंट्स घट रहा है या प्रोडक्ट बढ़ रहा है, उसी को तो कहते हैं ना रेट ऑफ रिएक्शन। जितना तेजी से, जितना स्पीड से रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। हाँ, जितनी स्पीड से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। सो रेट ऑफ रिएक्शन को तो अब तुम समझ ही चुके होगे कि इट में बी डिफाइंड एज द चेंज इन द concentration of reactants or products. Change in the concentration of reactants or products. अब चेंज कैसे होती है? विद टाइम होती है ना, विद टाइम। रिएक्शन स्टार्ट किया तुमने, जीरो टाइम था, अभी स्टार्ट नहीं किया, आहिस्ता 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 टाइम बढ़ता गया, रिएक्टेंट कम होता गया, प्रोडक्ट बढ़ता गया। अब कितनी जल्दी कम हो रहा है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, कितनी जल्दी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। यानी जितनी जल्दी रिएक्टेंट डिसअपीयर होगा या प्रोडक्ट अपीयर होगा उसी को हम रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। ओके, समझ आ गई रेट ऑफ रिएक्शन क्या चीज है? तो यानी ये हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज नथिंग और वार इज कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन किसका? कंसंट्रेशन किसका? रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, विद टाइम कैसे वो निकल रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन ये है, समझे। रेट ऑफ रिएक्शन मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे? अब ये तो मैंने कह दिया, बट मैथमेटिकली निकालेंगे कैसे? रेट ऑफ रिएक्शन को मैथमेटिकली लिखने का तरीका इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। मैं आपको कोई भी रिएक्शन दे दूं, बोलो इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, तो कैसे लिखोगे?
अब रेट ऑफ रिएक्शन की एक तो है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जब तुम पूरी रिएक्शन कंप्लीट तो किस स्पीड के साथ हुई। एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, किसी पॉइंट पे एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो ज्यादा फर्क नहीं है। अब रेट ऑफ रिएक्शन जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है उसी की मैं बात कर रहा हूं। देखिएगा बेटा रेट ऑफ रिएक्शन क्या चीज है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका देखिए। मान लीजिए बेटा हमारे पास ये रिएक्शन है 2A प्लस 3B इज गिविंग अस 4C। ध्यान से समझना, बहुत फील लेके समझना, बहुत मजेदार कंसेप्ट है। 2A प्लस 3B 4C। हाँ, तो हमें निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का लिखना है मैथमेटिकली। तो कैसे लिखेंगे, देखो यहां रिएक्टेंट्स कौन से हैं, A और B, प्रोडक्ट क्या है C। तो रेट ऑफ रिएक्शन को तुम रिएक्टेंट्स की टर्म्स में भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट की टर्म्स में भी लिख सकते हो। मैंने कहा ना, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर प्रोडक्ट्स विद टाइम। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, रिएक्टेंट्स का कम हो रहा है, कितनी जल्दी कम हो रहा है, कितनी जल्दी बढ़ रहा है, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब मैं ए की टर्म्स में भी लिख सकता हूं रेट ऑफ रिएक्शन को, बी की टर्म्स में भी, सी की टर्म्स में भी। मैं तीनों की टर्म्स में तुमको लिख के बताऊंगा। ठीक है, यही कंसेप्ट तुमको आगे भी लगेगा जब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन करेंगे, वहां आएगा। तो इसीलिए ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यहां गलती मत कर देना। रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका देखो बेटा कैसे लिखा जाता है। आर ओ आर लिखेंगे कैसे, रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका है, इस रिएक्शन का मैं लिख रहा हूं जैसे मैंने क्या लिखा, व्हाट इज दिस, ये जो ब्रैकेट है इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। किसकी कंसंट्रेशन, ए की, विद टाइम, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। टाइम भी तो चेंज हो रहा है ना, हर टाइम एक जैसा थोड़ी होगा। रिएक्शन जब शुरू हुई फिर थोड़ी देर बाद टाइम चेंज हो गया। हाँ, इंटू 1/2 साथ में नेगेटिव। अब नेगेटिव क्यों लिखा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट स्पीड अब नेगेटिव में थोड़ी होगी, स्पीड तो पॉजिटिव में होगी। आर ओ आर क्या होता है, पॉजिटिव। अब ये डिसअपीयर हो रहा है, मतलब इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, रिएक्टेंट्स मैंने कहा कम हो रहा है, इसीलिए कम होना और साथ में मैंने नेगेटिव लगा दिया। कम होने से का मतलब क्या कि नेगेटिव, नेगेटिव की तरफ जा रहा, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, आर ओ आर क्या हो गया, पॉजिटिव, इक्वल्स टू। अब इसकी टर्म में लिखना तो कैसे लिखेंगे, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय टाइम, डेल्टा टी, और इनटू रेसिप्रोकल ऑफ द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है इसका, 3। जैसे यहां 2 था तो यहां 3 है, तो हमने 1/3 लिख दिया, लेकिन साथ में नेगेटिव लगा दिया। नेगेटिव क्यों लगा रहे, समझ रहे हो ना, क्योंकि कंसंट्रेशन कम हो रहा है। कंसंट्रेशन कम होना खुद में ही एक नेगेटिव कंसेप्ट है, और नेगेटिव साथ में लगा दे, नेगेटिव इंटू नेगेटिव मेक्स पॉजिटिव, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा पॉजिटिव आ जाना। इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, डेल्टा ऑफ सी, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द सी बाय डेल्टा टी इंटू प्लस 1/4। अब प्लस 1/4, इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो वो प्लस में आना है, और रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली प्लस में हो जाना है, क्योंकि स्पीड अब नेगेटिव तो हो नहीं सकती ना। ठीक है, तो ये याद रखोगे कि जब भी मैं तुम्हें कोई रिएक्शन दूं और मैं कहूं कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, तो तुम ऐसे लिखोगे। इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स देखो ऐसे, और प्रोडक्ट के टर्म्स में ऐसे। ठीक है, मान लीजिए एक और रिएक्शन देता हूं, थोड़ा और प्रैक्टिस कर लो। देखो जैसे एक मैंने रिएक्शन लिख दिया 3A प्लस 4B गिविंग अस 5C। ठीक है, मैं कहता हूं इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखो। क्या लिखोगे, बोलो बेटा, जल्दी से बोलो, आसान है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ A विद टाइम इंटू नेगेटिव ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ए का कोफिशिएंट क्या, 3, तो नेगेटिव 1/3 इक्वल्स टू। अब इसकी टर्म्स में लिखना है, बी की टर्म्स में तो क्या लिखोगे, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ बी विद टाइम इंटू नेगेटिव ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, यानी 1/4। सी की कंसंट्रेशन यानी प्रोडक्ट के हिसाब से लिखना है, प्रोडक्ट की टर्म्स में लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सी विद टाइम इंटू प्लस 1/5। ठीक है, सो ये रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका है। अब जो पते की बात यह है कि रेट ऑफ रिएक्शन हर एक रिएक्शन का नहीं निकलता बेटा, मॉडरेट रिएक्शंस का निकलता है। मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसकी कुछ फाइनाइट स्पीड है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में कुछ टाइम लगता है, फाइनाइट टाइम,
5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट, है ना। कुछ रिएक्शंस बहुत तेज होती है, जैसे आयनिक कंपाउंड्स की रिएक्शन ले लो, बहुत तेज है, क्योंकि वहां पे दो आयनिक कंपाउंड्स मिले, पॉजिटिवली चार्ज आयंस आई, अट्रैक्ट किया, हाँ, झट से चिपक गई, तो वो रिएक्शन ज्यादा, बहुत आयनिक रिएक्शंस आपको पता है वैसे भी फास्ट होती है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं रहता हमारे लिए, है ना। जो वेरी फास्ट है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, और जो बहुत स्लो है, जैसे कोरिजन का हो गया, कुछ ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन स्लो होती रहती है, ठीक है, तो वहां पे आप नहीं निकाल सकते, वहां भी कुछ मायने नहीं रह जाता, कुछ मतलब नहीं रह जाता रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का। साल भर में एक रिएक्शन हो रहा है, तुम उसका क्या रेट ऑफ रिएक्शन निकाल के कर लोगे। सो एनी हाउ, इसीलिए याद रखना, रेट ऑफ रिएक्शन बेटा हमेशा मॉडरेट रिएक्शन का निकलता है, यानी जो मॉलिक्यूल्स के बीच रिएक्शन होती है। किसके बीच? मॉलिक्यूल्स के बीच। इसी तरह की एक एग्जांपल देखते हैं, एनी हाउ देख लीजिए बेटा, क्लियर है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? स्पीड ऑफ द रिएक्शन। किसके टर्म्स में लिख सकते हैं? रिएक्टेंट्स के टर्म्स में भी लिखा जा सकता है, प्रोडक्ट के टर्म्स में भी लिखा जा सकता है ना। तो ये आसान सा तरीका है। मैंने एक रिएक्शन लेकर लिखा, ए कोई मॉलिक्यूल, बी कोई मॉलिक्यूल, सी कोई मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी गिव्स 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ सी। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन मैंने इस टर्म्स में मैथमेटिकली ऐसे निकाला। दिस इज द वे ऑफ राइटिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। याद रख लेना, भूलना मत। यूनिट निकलना हो, यूनिट लिखना हो रेट ऑफ रिएक्शन का, क्या लिखोगे? देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, चेंज इन द कंसंट्रेशन है, तो ऊपर कंसंट्रेशन ही रहा, इसलिए मैंने यहां लिखा था। तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे तो क्या निकालोगे? यूनिट ऑफ आरओआर, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आरओआर में एक कांस्टेंट आएगा, अभी देखेंगे रेट कांस्टेंट, उसकी बात भी होगी, उसकी यूनिट चेंज होती रहेगी। एनी हो, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या बनता है? देखिए, कंसंट्रेशन को यूजली आप किस में लिखते हो? मोल्स पर लीटर में, और टाइम किस में? सेकंड में। तो इसको आप लिखोगे मोल्स, ये लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। सो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ आरओआर, मोल्स, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। क्लियर? ठीक है। अब मैं लेने वाला हूं एक एग्जांपल लेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बस फील करवाना है मुझको आपको। हो गया ये, देख लीजिए अगर। चलिए देखते हैं आगे। सो आई होप कि यू आर गेटिंग, आसान सा कंसेप्ट है, रिएक्टेंट्स के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट्स के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मजेदार चीज है, मजेदार कंसेप्ट है, और अच्छे से इनको समझें। इससे पहले कि हम जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के काइनेटिक्स पे जाएं कि स्पीड कैसे होगी, हाँ, तो वहां पर देखेंगे। सो एनी हाउ, ये एक रिएक्शन है, मान लीजिए बहुत फेमस रिएक्शन है, नाइट्रोजन का गैस, ये रिएक्शन हमें देता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया गैस। क्या देता है? अमोनिया गैस। अब इस रिएक्शन का आरओआर लिखना है। क्या लिखना है? आरओआर। क्या लिखना है? आरओआर। चलिए लिखते हैं आरओआर, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ आरओआर। सो इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट कौन है? एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन का। NO2 is also the reactant, hydrogen is also the reactant, NH3 is the product। हाँ, तो इसके टर्म्स में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? देखो, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द N2 विद टाइम, और इसका कोफिशिएंट नेगेटिव में, इसका कोफिशिएंट 1 है, हाँ, तो -1/1, तो -1/1 -1 ही रहेगा उसका रेसिप्रोकल। हाइड्रोजन के टर्म्स में लिखोगे तो कैसे लिखोगे बेटा? चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ H2 विद टाइम, और -1/3, वेरी इजी, है ना। The negative of the reciprocal of the stoichiometric coefficient। In terms of product लिखना है तो कैसे लिखो? Product is ammonia, तो change in the concentration of ammonia with time, और प्लस इसका stoichiometric coefficient का reciprocal यानी 1/। So this is the way of writing rate of reaction for this particular reaction, है ना। नाइट्रोजन कंबाइंस विद हाइड्रोजन टू गिव अमोनिया, रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका इन टर्म्स ऑफ नाइट्रोजन, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एंड इन टर्म्स ऑफ अमोनिया। समझ गए? तो इस तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शन को मैथमेटिकली लिखते हैं। अब देखो, मैंने कहा ये रिएक्टेंट, नाइट्रोजन रिएक्टेंट, हाइड्रोजन रिएक्टेंट, तो ये डिसअपीयर होंगे, तो रेट ऑफ अपीयरेंस वर्ड आ गया, सॉरी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, इसको बोलते हैं रॉड। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखने का तरीका देख लो, कुछ नहीं करना, डेल्टा यानी N2 चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ N2 विद टाइम एंड मॉड लगा दो,
रेट ऑफ द डिसअपियरेंस, किस स्पीड के साथ ये डिसअपियर हो रहा है। मोड इसलिए लगा है, देखिए डिसअपियरेंस इज इटसेल्फ अ नेगेटिव टर्म, है ना, कि वो कम हो रहा है, बस किस स्पीड से कम हो रहा है, स्पीड कांट बी नेगेटिव, तो इसलिए मोड लगा दिया। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन लिखना हो, सॉरी हाइड्रोजन लिखना हो, कैसे लिखोगे बेटा, देखो डेल्टा चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाय टाइम, और इसका मॉडल ले लो, हो गया। यहां पर हम क्या छोड़ रहे हैं, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट छोड़ रहे हैं। जब रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, तो हम रेसिप्रोकल ऑफ द स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करे जा रहे हैं। ठीक है, रिएक्टेंट्स है तो नेगेटिव लेना है साथ में, प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव लेना है, क्योंकि अल्टीमेटली ROR इज पॉजिटिव। एनी हो, rate of disappearance of nitrogen, and this is rate of disappearance of hydrogen H2। ठीक है, चलिए अब रेट ऑफ अपीयरेंस भी होगा। अपीयर कौन होगा, अमोनिया, अमोनिया प्रोडक्ट है, सो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, ये मैं लिख दूंगा N2, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया यानी जो हमारा प्रोडक्ट है, वो भी वैसे ही लिख लेंगे भैया, डेल्टा यानी NH3 चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द अमोनिया विद टाइम, और इसका मॉड, बात खत्म। हाँ, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस से कोई लेन देन नहीं। फिर सुन लो, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस से, रेट ऑफ अपीयरेंस से कोई लेन देन नहीं, यानी ये ना रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखोगे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का, तो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करोगे, उनके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, सॉरी। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखोगे इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, तो इनका यूज हो रहा है, और कैसे यूज हो रहा है वो आप देख रहे हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज ऑल अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन। तो आई होप कि तुमको थोड़ा सा समझ आ रहा होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन मैथमेटिकली लिखा कैसे जाता है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स। अब इसी रिएक्शन का मैं बोलता हूं इंस्टेंटेनियस निकालो। इंस्टेंटेनियस में कोई लंबी कहानी नहीं करनी है। डेल्टा हमेशा रिप्रेजेंट करता है कि जब एवरेज बात हो रही है, डेल्टा इज चेंज इन द कंसंट्रेशन। बस इस अगर इंस्टेंटेनियस निकालना हो तो इंस्टेंटेनियस में थोड़ा सा मैं तुमको बता देता हूं आपको करना क्या है। इंस्टेंटेनियस में अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकाल देना है बेटा, तो कुछ नहीं करना। पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हमारे पास डेल्टा को सिर्फ हमने डी करके लिख देना है। जैसे मुझे लिखना है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस ROR, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इसी रिएक्शन का मैं लिख रहा हूं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखोगे, इन टर्म्स ऑफ नाइट्रोजन लिखना हो तो ऐसे लिखोगे भैया, सर D चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन विद टाइम, और इसी का नेगेटिव रेसिप्रोकल, हो गया। बस मैं क्या कर रहा हूं, डेल्टा की जगह डी कर रहा हूं। डी रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर पॉइंट, हाँ, डेल्टा रिप्रेजेंट्स द एवरेज चेंज। इसी तरीके से यहां आ जाओ, डी चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाय dt, साथ में -1/3, बाकी तरीका वही है, इक्वल्स टू, आ जाओ यहां, डी change in the concentration of the ammonia divided by dt plus 1/2। So this is the way। बस वहां डेल्टा की जगह आपको क्या करना है, डेल्टा को रिप्लेस कर देना है डी से। ये एवरेज की बात होती है और ये इंस्टेंटेनियस की बात होती है, ठीक है, याद रखना। और जब वो ना इंस्टेंटेनियस वर्ड यूज करे या एवरेज यूज करे, तो मतलब आप एवरेज निकालोगे, इंस्टेंटेनियस जब बोलेगा तब निकालना। So anyhow, this is the rate of the reaction। यूनिट मैंने आपको बता दिया, मैथमेटिकली इसको कैसे लिख सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो कल जो है नेक्स्ट वीडियो में हम जब मिलेंगे, इसमें वो हम देखेंगे बेटा एक रेट लॉ क्या होता है, जिससे हम रेट एक्सप्रेशन लिखना सीखेंगे। क्या सीखेंगे, रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है, ठीक है, और हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे भी चलेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे चलेंगे, ठीक है। ये हमारे कल के जो सेकंड वीडियो आएगा उसमें, यानी कल ही वो आ जाएगा, तो उसको देख लेंगे, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन का फील हुआ, आज मुझे सिर्फ आपको केमिकल काइनेटिक्स में उतारना है, फील करवाना था।
काइनेटिक्स का मतलब ही यही है भैया, जब आप रेट ऑफ रिएक्शन किसी रिएक्शन का देखोगे और किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करेगा वो देखोगे, और जिस फैक्टर की मैं बात करूंगा वो कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन जब आप पढ़ोगे उसी के अंदर आपको मिलता क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो चलिए कल मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ। आज आप सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सीख लीजिए कि मैथमेटिकली आप कैसे लिखते हैं। कल ये दो बड़ी चीजें आ रही है, बड़े कंसेप्ट, ठीक है। और पेपर में मुझे लगता है जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए यानी हो, आपने पढ़ा है तो रिवाइज करते जाइए, नहीं पढ़ा तो जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, जो टॉपिक्स बता रहा हूँ, इन 15-16 दिन में आप पढ़ लीजिए। सो टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।